गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 156 सीटों पर ऐतिहासिक विजय। गुजरात में बम्पर जीत में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर हुआ करीब 53%, राज्य में पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। घाटलोडिया सीट से जीते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, 1,92,000 से अधिक वोटों से रिकॉर्ड जीत, करीब 83% मिले मत। 12 दिसंबर को गांधीनगर में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। गुजरात में बम्पर जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का लगा भारी जमावड़ा। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन, सभी को दी गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत की बधाई। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, माताएं, बहनें और बेटियां कमल के बटन को दबाती हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। संबोधन से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं चैंपियन, आपकी मेहनत के बिना ऐतिहासिक जीत नहीं थी मुमकिन। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन, कहा, आजाद भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली सबसे बड़ी जीत, विकासवाद से मिली विजय। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर नड्डा का प्रहार, कहा, कांग्रेस के वंशवाद को गुजरात ने नकारा, आपकी राजनीति नकारात्मक। गुजरात में कांग्रेस के खाते में गई सिर्फ 17 सीटें, आम आदमी पार्टी की सिर्फ 5 सीटों पर जीत। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भी खंबालिया से हारे चुनाव, बीजेपी के कैंडिडेट ने दी मात। आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया को भी निराशा, कतारगाम सीट पर बीजेपी के विनोद भाई मोटरिया ने 64,627 वोटों के अंतर से हराया। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कई शहर में जश्न, गांधीनगर से दिल्ली तक झूमे कार्यकर्ता। गांधीनगर में बम्पर जीत का जोरदार जश्न, कार्यकर्ताओं ने खेली होली और छोड़े पटाखे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न में झूमे कार्यकर्ता, मौजूद थे सैकड़ों समर्थक। घाटलोडिया सीट पर भूपेंद्र पटेल की रिकॉर्ड जीत का अहमदाबाद में जोरदार जश्न, सीएम ने जनता का जताया आभार। गुजरात में प्रचंड जीत पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जश्न, जिला मंत्री शिवानंद राय की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शिमला में आज कांग्रेस विधायक की बैठक, पार्टी पर्यवेक्षकों भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा की रहेगी मौजूदगी। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक में पारित किया जाएगा प्रस्ताव, कांग्रेस अध्यक्ष को इसके लिए किया जाएगा अधिकृत। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पर्यवेक्षकों और प्रभारी सचिव जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, विधायकों की बैठक कब बुलानी है, राज्यपाल से कब मिलना है ये पर्यवेक्षक तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में सीएम की रेस में मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह रेस में सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पलटी बाजी, 68 में से 40 सीटों पर जमाया कब्जा, बनेगी सरकार। हिमाचल में 5 साल बाद बीजेपी को सत्ता से कांग्रेस ने किया बेदखल, खाते में आई सिर्फ 25 सीटें। हिमाचल में कांग्रेस को मिले 43.9% वोट, बीजेपी के हिस्से 43% मत। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता, मिले सिर्फ 1.1% वोट। सरकार बनने तक कांग्रेस विधायकों की रहेगी कड़ी निगरानी, कांग्रेस को सता रहा है ऑपरेशन लोटस का डर। हिमाचल में कांग्रेस की वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद, जल्द से जल्द निभाएंगे जनता को किया गया हर वादा। खड़गे ने हिमाचल के लोगों का किया शुक्रिया, कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी बधाई। हिमाचल में जीत पर प्रियंका गांधी ने भी धन्यवाद दिया जनता को, कहा ये हिमाचल की जनता के मुद्दों और उन्नति के संकल्प की जीत। हिमाचल में बीजेपी की हार पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ली चुटकी, कहा अच्छा हुआ।
हिमाचल में बीजेपी की हार के बावजूद पीएम मोदी ने किया वादा, कहा राज्य के विकास के लिए केंद्र हमेशा रहेगा प्रतिबद्ध। हिमाचल में दलित समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, लेकिन अब तक हिमाचल में नहीं बना दलित सीएम। ब्राह्मण ठाकुर का इस पद पर रहा वर्चस्व। हिमाचल की हार से बीजेपी को लगा झटका। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के 12 विद्रोहियों ने लड़ा था चुनाव, इनमें से 3 ने हासिल की जीत। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने मारी बाजी। 2,88,000 के बड़े अंतर से बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया। पत्नी डिंपल की जीत पर बोले अखिलेश यादव, मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, इसने नकारात्मक राजनीति को हराया। बिहार में बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत। जेडीयू के उम्मीदवार को हराकर महागठबंधन को दिया बड़ा झटका। यूपी के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, जबकि खतौली सीट पर आरएलडी उम्मीदवार ने बीजेपी को हराया। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा जीते, बीजेपी के प्रत्याशी को हराया। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी, साथ में मौजूद मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी। आज सोनिया का है जन्मदिन। सोनिया गांधी का जन्मदिन आज। 76 साल की हुई सोनिया। राजस्थान पहुंची सोनिया गांधी आज बेटे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। ओडिशा के पदमपुर सीट पर बीजेडी की वर्षा सिंह की जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को 32,000 वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, सावित्री मनोज मांडवी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को हराया। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर बजाए ढोल नगाड़े, कहा 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। चुनावी नतीजों पर केजरीवाल का कार्यकर्ताओं को संदेश, राष्ट्रीय पार्टी बनने पर दी बधाई। गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद के 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत, 11 दिसंबर को पीएम मोदी होंगे शामिल। 30 देशों के 200 से ज्यादा देश विदेश के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। आज सजेगा एजेंडा आज तक का मंच, 11:15 बजे आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एजेंडा आज तक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पधारेंगे, कैसी होगी वापसी पर चर्चा। एजेंडा आज तक में 12:30 बजे पधारेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विकास का एक्सप्रेसवे विषय पर होगा बातचीत। एजेंडा आज तक में मशहूर अभिनेत्री काजोल, हुमा कुरैशी, आयुष्मान खुराना से भी होगी चर्चा। अखिलेश यादव, जयंत सिन्हा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ नरोआ भी बनेंगे एजेंडा आज तक का हिस्सा। तूफान मैंडूस ने पकड़ी रफ्तार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में चेतावनी जारी। मैंडूस तूफान के दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर के करीब। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्कूल कॉलेज आज तूफान की वजह से बंद। सूरत में 7 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या का मुद्दा गरमाया, लोगों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक होटल में लगी आग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टीटागढ़ में बम धमाके में 3 बच्चे घायल, अचानक फटा बम। उत्तराखंड के बागेश्वर में ऑल्टो और कार की टक्कर, 4 की मौत, 2 घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दिखी घायल युवती, इलाज के दौरान युवती ने तोड़ा दम। बिहार के बेगूसराय में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत, पुलिस ने की लोगों की जमकर पिटाई। तेलंगाना के वानापर्थी में हाईवे पर तेल टैंकर और लॉरी की टक्कर से भीषण आग। चेन्नई के चेंगलपट्टू में टाटा एस और लॉरी में भीषण टक्कर, हादसे में 6 की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में नाबालिगों का साथ लेकर बाइक चोरी करने वाली गैंग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर में टीटी पर गिरा हाई वोल्टेज तार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, गंभीर रूप से घायल हुआ टीटी। राजस्थान के करौली में दूषित पानी से 2 लोगों की मौत, 135 तक पहुंचा बीमारी का आंकड़ा। कानपुर में क्रिकेट के दौरान रन लेते समय हार्ट अटैक आने से छात्र की मौत। मथुरा में डॉक्टरों ने अपने पदों से दिया सामूहिक त्यागपत्र, 3 माह का वेतन न मिलने से नाराज। जोशीमठ के मकानों में बड़ी बड़ी दरार और जमीन फटने की घटना, भूधसावे के कारण घर छोड़ने को मजबूर लोग।
बिहार के आरा में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 लोगों को लगी गोली। अमृतसर की क्वीन रोड पर होटल मालिक ने एक ड्राइवर पर सरेआम की फायरिंग। यूपी के कौशाम्बी में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रही 6 महिलाएं बर्खास्त, एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा पोल्यूशन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर ठोका 1.25 करोड़ का जुर्माना, 5 कंपनियों को किया गया सील। राजस्थान के धौलपुर में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, 3 दर्जन से अधिक शराब की भट्टियों को किया गया बंद। तमिलनाडु के त्रिची में सरकारी स्कूल में मिला नवजात शिशु का शव, नवजात के शरीर पर मिली 3 गंभीर चोटें। गोरखपुर में 1 फीट जमीन के लिए बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले का खुलासा किया। हरियाणा के अंबाला में फेक वीजा बनाकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख से बनाता था फेक वीजा और डमी टिकट। यूपी के हाथरस में सीएमएस के ड्राइवर ने की आशा कार्यकर्ता से मारपीट, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में पुलिस को मिली 4 नाबालिग बच्चियां, शेल्टर होम से 3 दिन पहले बच्चियों को लेकर आरोपी हुआ था फरार। आगरा में कर्ज चुकाने के लिए सेल्समैन ने रची लूट की झूठी कहानी, करीब 6.5 लाख रुपए हुए बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सड़क के लिए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन ने से शमशान घाट की सड़क बनाने को लेकर मांग। पंजाब के गुरदासपुर में बहन से मिलकर लौट रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दरभंगा में लैंगिक हिंसा के खिलाफ पुलिस वालों को दिलाई गई शपथ, महिला बाल विकास ने किया आयोजन। लखनऊ में चलती गाड़ी से करतब दिखाने वाले पुलिस के बेटे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में विधायक से की सरपंच की शिकायत, तो पानी की सप्लाई बंद, फटकार के बाद सरपंच ने की सप्लाई चालू। अहमदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी ने काउंटिंग स्टेशन पर गले में बांधा फंदा, की सुसाइड करने की कोशिश। उज्जैन में कार्तिक मेले में हुई युवक की हत्या के आरोपियों के तोड़े अवैध मकान। आगरा में गायब हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एटा में लावारिस खड़ी मिली लावारिस उसकी कार। राजस्थान के जालौर में महिला श्रमिकों को 3 माह से नहीं हुआ भुगतान, 800 महिला श्रमिकों को ने दिया धरना। पंजाब के लुधियाना में शादी का झांसा देकर प्रेमिका से लाखों की लूट के बाद प्रेमिका की हत्या। राजस्थान के करौली में एक लुटेरी महिला गिरफ्तार, बहला फुसला कर और नशीली गोली खिलाकर लूटे जेवरात। नासिक में 2 बस और 3 बाइक में टक्कर, बस में लगी आग, 3 की मौत, कई घायल। यूपी के खेरागढ़ में रात में बनी सड़क दूसरे दिन उखड़ गई, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट।